गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 3 शब्द का मतलब क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। ये 3 शब्द हैं ओम, राम, अल्लाह। वो सारे लोग जो भगवान में विश्वास करते हैं, उन सब लोगों के जिंदगी में इन सारे शब्दों का बहुत महत्व है। लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि ये शब्द का एक्चुअल मतलब क्या है। तो सबसे पहले इन तीनों शब्दों का मतलब समझने से पहले हमें इस संसार, इस सृष्टि कॉस्मोस के बारे में कुछ रियलिटी जानना होगा। इस संसार की जो रियलिटी है, इवन क्वांटम फिजिक्स के लेवल पे जब इस मटेरियल यूनिवर्स के बारे में आप जब अध्ययन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये पूरा का पूरा मैनिफेस्टेड यूनिवर्स, ये सृष्टि, ये संसार के अंदर जो कुछ भी आप देखते हो, पहाड़, झरने, हमारा शरीर, सारी की सारी वस्तुएं, ये सारी की सारी चीजें बेसिकली वाइब्रेशन से बनी। वाइब्रेशन मीन्स तरंगों से बनी। कैसे, ये मैं इस समय इसकी चर्चा नहीं करूंगा। मेरा एक कोर्स है कॉस्मिक साइकोलॉजी। इसमें मैंने बहुत विस्तार से ये चर्चा करी है कि ये पूरा जो कॉस्मोस है, ये जो मैनिफेस्टेड एग्जिस्टेंस है, इसका अल्टीमेट रियलिटी क्या है, इसकी जेनेसिस, उत्पत्ति कैसे होती है। तो अभी केवल आप इतना समझें कि ये सारा का सारा जगत बेसिकली वाइब्रेशन, तरंग से बना हुआ है। और ये वाइब्रेशन कहाँ होते हैं? ये जो स्पेस जो आप अपने चारों तरफ जो देखते हो, इस स्पेस के अंदर वाइब्रेशंस होने के कारण फॉर्म रियलिटी का जन्म होता है। फॉर्म रियलिटी मीन्स वो सारी चीजें जिनका कोई स्वरूप होता है। ये जितने भी पदार्थ हैं, ये जो पहाड़, नदी, झरना, धरती, प्लैनेट्स, गैलेक्सी, ये सारी की सारी चीजें, ये फॉर्म रियलिटी है। ये फॉर्म रियलिटी का जन्म फॉर्मलेस रियलिटी में होता है। ये स्पेस एक फॉर्मलेस रियलिटी है। इस फॉर्मलेस रियलिटी में जब तरंगें पैदा होती हैं, उससे पार्टिकल का निर्माण होता है। बहुत सारी पार्टिकल आपस में मिलकर के पदार्थ का निर्माण करती है। यदि आपको इसके बारे में विस्तार से जानना हो, समझना हो, तो आप मेरा वो कोर्स, 2 कोर्सेस हैं। एक है साइंस ऑफ एनलाइटनमेंट, दूसरा है कॉस्मिक साइकोलॉजी, द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस। इनफैक्ट मैं अपने हर एक कोर्स में इसकी चर्चा सबसे पहले करता हूँ। खैर, वापस हम आए। जैसा मैंने कहा, ये पूरा का पूरा सृष्टि, ये पूरा संसार, ये पूरा जगत, ये एक वाइब्रेशन है। तो जब भी वाइब्रेशंस होती हैं, जैसे आपने पानी के अंदर तरंगें देखी होंगी, वो भी एक वाइब्रेशन है। तो कोई भी वाइब्रेशन या कोई भी वेव, इसके अंदर 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 स्टेजेज होती हैं। पहला, वो वाइब्रेशन शुरू होती है, इट अराइजेस। दूसरा, वो कुछ देर तक रुकती है, इट सस्टेन्स। तीसरा, इट डिसअपियर्स, ये फिर से विलीन हो जाती है। क्योंकि ये पूरा भौतिक जगत वाइब्रेशन से बना हुआ है, और ये वाइब्रेशंस हर मोमेंट में अपीयर होती हैं, सस्टेन करती हैं और डिसअपियर हो जाती हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने इस संसार के बारे में एक फैक्ट बताया,
फैक्ट ऑफ मोमेंट्री एग्जिस्टेंस। मतलब ये जो भी संसार, जो कुछ भी आप देखते हैं, ये हर क्षण, हर पल यह अपीयर होता है, सस्टेन करता है और डिसअपीयर हो जाता है, फिर अपीयर होता है, फिर सस्टेन करता है, डिसअपीयर हो जाता है। इन दो वेव के बीच का जो गैप है, हमारी चूंकि ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ही ग्रॉस है, इसलिए हम उसको देख नहीं पाते। क्योंकि उस गैप को हम देख नहीं पाते, तो इसलिए कॉन्टिन्यूटी का एहसास होता है, एक सॉलिडिटी का एहसास होता है। खैर, तो वो जो हमारे चारों तरफ जो स्पेस आप देख पा रहे हैं, इस स्पेस के अंदर वाइब्रेशन के कारण ही ये सारा का सारा पदार्थ, ये भौतिक जगत उत्पन्न होता है। और इस भौतिक जगत की 3 सबसे इंपॉर्टेंट जो रियलिटी है, वो है अपीयरेंस, सस्टेनेंस और इंड्यूरेशन एंड देन डिसअपीयरेंस। अब हम वापस अपनी चर्चा पे आते हैं कि ओम का मतलब क्या है। ये शब्द ओम, राम और अल्लाह, ये जो भौतिक जगत है, ये संसार की जो उत्पत्ति कैसे होती है, इसकी तरफ हमें ये तीनों शब्द ले जाते हैं। और इन तीनों शब्दों का मतलब एक ही। ओम शब्द 3 लेटर से बना हुआ है, OAM। जब आप ओम का जाप करते हो तो पहले आप ओ का जाप करेंगे, फिर ए का जाप करेंगे, फिर एम का जाप करेंगे। ओ का जब हम जाप करते हैं तो हमें कुछ उत्पन्न होता हुआ प्रतीत होता है। ए सस्टेनेंस, कुछ रुका हुआ, इसका प्रतीत होता है। माँ का जब जाप करते हैं तो वो डिसअपीयरेंस का प्रतीक होता है। जैसे आप बोल करके देखें, ओ इसकी वाइब्रेशन ऊपर की तरफ जाती है। ए की वाइब्रेशन फ्लैट सस्टेनेंस को डिनोट करता है। माँ की वाइब्रेशन नीचे स्लोप डाउनवर्ड्स की तरफ होती है, यानी डिसअपीयरेंस को सिग्निफाई करता है। तो ये जो शब्द है ओम, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि ये जो 3 शब्द हैं ओम के अंदर, ये तीनों शब्द इस भौतिक जगत, इस पूरे ब्रह्मांड, पूरे सृष्टि की जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो गुण है, उसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट रियलिटी है, ये ओम शब्द। यदि हम ठीक से ओम का जाप करें, किसी विश्वास के जरिए नहीं, तो ये ओम शब्द हमें उसी इस सांसारिक, इस भौतिक जगत की का जो सबसे महत्वपूर्ण सत्य है, उसकी अनुभूति की तरफ ले जाता है। इसी तरीके से दूसरा शब्द है राम। राम में भी RAM। जब रा का आप जाप करेंगे तो रा भी, इसकी वाइब्रेशन ऊपर की तरफ जाती है, मतलब इट डिनोट्स एराइजिंग। रा। जब आप ए का जाप करते हैं तो ए की वाइब्रेशन फ्लैट होती है, यानी इट डिनोट्स सस्टेनेंस। ए रा आ की वाइब्रेशन फ्लैट, यानी ये सस्टेनेंस, इंड्योरेंस को सिग्निफाई करता है। माँ, जैसा पहले मैंने बताया, माँ का जो वाइब्रेशन है वो नीचे की तरफ, स्लोप, इसकी स्लोप नीचे की तरफ, यानी डिसअपीयरेंस को ये सिग्निफाई करता है। तो राम भी उसी सत्य की तरफ इशारा करता है, या जिस शब्द की तरफ ओम इशारा करता है। जनरली हम राम का मतलब सोचते हैं कि दशरथ के बेटे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में राम का मतलब, या इस राम का शब्द का भगवान दशरथ के बेटे, राजा दशरथ के बेटे से इसका कोई लेना देना नहीं। राजा दशरथ के बेटे जिनका नाम राम था, उनके जन्म होने से पहले भी यह सृष्टि थी।
जब दशरथ के बेटे राम नहीं हैं तब भी ये सृष्टि है। हाँ, राम चूंकि उनकी एक वो मर्यादा पुरुष थे, संसार में जीने के लिए समाज के अंदर मर्यादा का बहुत महत्व है। राम के अंदर बहुत सारी वो मर्यादा थी जो हर आदमी के अंदर होनी चाहिए, इसलिए राम आदरणीय है। लेकिन भगवान जो हम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में जब हम राम शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इस राम का राजा दशरथ के बेटे से कोई लेना देना नहीं। तो राम का जब हम जाप करते हैं तो रा, इसकी वाइब्रेशन ऊपर की तरफ यानी एराइजिंग, कुछ उभरता हुआ, कुछ जन्म लेता हुआ प्रतीत होता है। सस्टेनेंस को दिखाता है। माँ, इसकी वाइब्रेशन नीचे की तरफ है तो ये डिसअपियरेंस, यानी ये जो शब्द है राम, ये उसी इस संसार, इस जगत, इस ब्रह्मांड की जो सबसे इंपॉर्टेंट इनहेरेंट रियलिटी है, रियलिटी ऑफ अपीयरेंस, सस्टेनेंस एंड डिसअपियरेंस, ये इसी सत्य की तरफ इशारा करता है, हमें इसी अनुभूति की तरफ ले जा सकता है। अल्लाह ये बहुत ही प्यारा शब्द है। अल्लाह भी इसी सत्य की तरफ इशारा करता है। जब आप कहते हो अल्लाह, जब आप अल की का जाप करते हैं, जब आप वाइब्रेशन, इसकी जो वाइब्रेशन है ऊपर की तरफ, ला, इसकी वाइब्रेशन फ्लैट, यानी ये सस्टेनेंस को डिनोट करता है। इसका स्लोप डाउन, इसकी जो वाइब्रेशन है वो डाउनवर्ड स्लोप, यानी ये डिसअपियरेंस, इसकी तरफ इशारा करता है। तो ये तीन शब्द ओम, राम, अल्लाह, तीनों एक ही सत्य की तरफ इशारा करते हैं। तीनों का मतलब एक ही है। ये तीनों शब्द या ये तीनों शब्द जिस तीन स्टेजेस, जिस तीन रियलिटी की तरफ इशारा करते हैं, अपीयरेंस, सस्टेनेंस एंड डिसअपियरेंस, ये तीनों घटनाएं कहाँ घटती हैं? ये तीनों घटनाएं हमारे चारों तरफ जो विशाल स्पेस है, जो इनफाइनाइट है, जो इटर्नल है, इसी साइंस की भाषा में इसको क्वांटम वैक्यूम कहते हैं। वेदांता में इस स्पेस को ब्राह्मण कहते हैं। तो ये जो स्पेस है, इसी के अंदर ये तीनों चीजें होती हैं, अपीयरेंस, सस्टेनेंस एंड डिसअपियरेंस। इसी तीन प्रोसेस से ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ये जो विजिबल मैनिफेस्टेड यूनिवर्स या कॉस्मोस है, ये तीनों की उत्पत्ति इस फॉर्मलेस रियलिटी के अंदर ये तीनों घटनाएं घटती हैं। तो सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का जो पर्पस होता है, जो उद्देश्य होता है, वो है अनंत, इनफाइनाइट, इटर्नल रियलिटी का साक्षात्कार करना। और इस अनंत, इनफाइनाइट, इटर्नल, सनातन सत्य का साक्षात्कार करने के लिए ये तीनों शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ओम, राम, अल्लाह। बुद्धिज्म में एक शब्द है हेरुका। हेरुका का भी यही मतलब है। हेरुका भी तीन शब्दों से बना है, हे रू का। तो यदि आप अपने अस्तित्व या ये पूरे ब्रह्मांड का जो परम सत्य है
जो अल्टीमेट रियलिटी है वहाँ तक आप अपनी चेतना को ले जाएंगे तो आप धीरे 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 ये जो अल्टीमेट रियलिटी है, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ इटर्निटी, इनफाइनिटी एंड अल्टीमेट ब्लिस, इसका आप अनुभव कर सकते हैं। तो ये जो इसका अनुभव करना मानव जीवन का परम उद्देश्य इसी एब्सोल्यूट रियलिटी को अनुभव करना है। और इस अनुभव के लिए ये 3 पवित्र शब्द बहुत ही यूजफुल हो सकते हैं, बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं।